महामारी में जो लोग खाए भी ना मर रहे थे उनको तो बढ़िया भोजन मिल रहा है। तो ठीक है, सुरक्षा है, जान है तो जहान है। आदमी सुरक्षित है तो सोच सकता है, पढ़ सकता है। क्या भाजपा की जो कुछ भी हो, बपौती है क्या, जो कुछ भी हो, घमंड चला रहा है। किसी को नहीं दे पाएगी, नौकरी नहीं दे पाएगी ना। मंदिर मस्जिद ना बनला से हमार कहान होई। हमके पैदल चले के ना बेवान चाहेला, हमके रोटी कपड़ा या मकान चाहेला। दोस्तों नमस्कार। तो लगातार चुनावी कवरेज करने के बाद हम पहुंचे हैं मऊ जिले में, और मऊ जिले का ये जो जगह है साइफन जो है चौराहा है जो दोहरी घाट मऊ में पड़ता है। तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि 17 दिन मात्र जो है चुनाव बचे हुए हैं। 17 दिन बाद जो है 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और 10 मार्च के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कौन किस पे भारी पड़ेगा, खास करके यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है, किसके मन में क्या है, वही जानने समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पहले आप ही से बात करेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? गौरीशंकर राय। अच्छा, अब कार्यकाल लगभग ख़त्म होने वाला है, 17 दिन बाद चुनाव है। तो क्या लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, खास करके आपके जनपद मऊ में, और ख़ास करके जो ये जगह है दोहरी घाट साइफन चौराहा है, यहाँ पे कुछ विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसान जो है सरकार में खुश है कि नहीं? किसान कुछ लोग खुश होंगे और परसेंटेज ज़्यादा है कि जो नाराज़ रहते हैं। धान लेके जाते हैं, क्रय केंद्र पर जाते हैं तो आज नंबर लगा, कल नहीं मिलेगा। क्योंकि कह रहे हैं ना धान की खरीद बहुत अच्छी हो रही है, किसान बड़े खुश हैं। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? सरकार का दावा है, हम नहीं बोल रहे हैं, सरकार ये कह रही है। सरकार कह रही है तो, लेकिन ये कि यहाँ की जनता से पूछिए कि उनका धान नहीं खरीद जा रहा है। सब लोग परेशान हैं, नंबर लगाए हैं, 8-8 दिन 10-10 दिन क्रय केंद्र पर लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी धान नहीं खरीदा जाता है। तो क्या मन बना है, अब 17 दिन बाद चुनाव है? तो मन बनाए हैं, अब सोच समझ करके ही वोट दिया जाएगा। किसको? किसको अब सोचा समझा जाएगा कि किस कौन देने लायक है। प्रत्याशी पर भी मुनासर करता है, प्रत्याशी पे भी करता है, प्रत्याशी पर भी करता है। मतलब ये समझे कि पार्टी वाइज अभी आप कंफर्म नहीं है किसको दिया जाए? क्यों? नहीं, पार्टी वाइज हम लोग कंफर्म अभी नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम? चंदन सिंह यादव। तो चंदन सिंह जी ये बताइए, जैसे कार्यकाल बीतने वाला 17 दिन बाद चुनाव है, तो क्या लगा कि सरकार जो बीतने वाली है वो कुछ काम की कि नहीं विकास का? कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं किया। विकास एकदम जीरो है यहाँ पे। आप यूथ हैं, युवा हैं, रोजगार के मामले में सरकार ये कहती है कि 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? 4.5 लाख के बाद छोड़िए, 450 नौकरी देवे नहीं किए यहाँ पे। लड़के जितने हमारे गाँव के लड़के कोई नहीं हुए हैं। रोजगार के नाम पे एकदम जीरो है, जीरो है, एकदम जीरो है। बस साढ़ की रोजगार दी है, बस साढ़ खेत में हम लोग चल रहे हैं और मार रहे हैं। हम लोग जो मवेशी उससे बहुत परेशान है। परेशान है, हम लोग बहुत परेशान है। जो स्थानीय पर जैसे गौशाला में भी योगी जी अभी कल 2-3 दिन पहले पेपर में आया था, 100 करोड़ रुपए गौशालाओं पे खर्च किया जा रहा है ताकि जो छोटा पशु उनको जो है नियंत्रण किया जा सके। तो गौशालों के लिए तो है, बाकी वो सब प्रधान सब खा ले रहे हैं गौशाले पे। चोकर नहीं दे रहे हैं, चोकर का पैसा अपने सब खा ले रहे हैं। और गाय वहाँ जाकर देखिए गौशाले में सब गाय मर रही हैं, खाने बिना मर रही हैं गाय। उससे बढ़िया तो है कि रोड पे भी मर रही हैं सब गाय सब। योगी जी बस वही कुछ काम किए नहीं, अब जाने वाले हैं तो अब क्या करेंगे? अब गौशाले में आएंगे जाएंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे, किसको लाएंगे फिर? हम तो अखिलेश यादव को ले आएंगे। अखिलेश का बेहतर काम क्या लगता है? बहुत बेहतर काम है। यहाँ देखिए अभी 2 मिनट के अंदर अगर फ़ोन करेंगे 100 नंबर आ जाएगी। 2 मिनट के अंदर फ़ोन करेंगे तो 108 नंबर आ जाएगी, महिलाओं के लिए आ जाएगी। अखिलेश का बहुत काम है, हर गांव में देखेंगे तो अखिलेश का काम मिलेगा। नहर का पानी फ्री दे नहर की क्या नाम पड़ेगा आपका? बोलो। विश्वनाथ यादव। तो ये बताइए यादव जी ये बताइए क्या लगता है इस बार किसको चुनेंगे? परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, और पर जोगी तो खुद वहाँ से हार जाएंगे गोरखपुर से। परिवर्तन हो गया है, हम लोग एकदम समीकरण बना लिए हैं। हाँ, सब लोग जो है एकदम टूट चुके हैं। बोहनी नहीं होगी जोगी जी की। 2-4 घर पंडित लोग पड़े हैं, उन लोगों को भी तोड़ दिए हैं। आ गए हमारे साथ, कल आए हैं, ज्वाइन किए हैं। कल जो है ज्वाइन कर लिए हैं।
एक बिरादरी से नहीं है कि हम अखिलेश यादव को सब बिरादरी को वोट मिला है, कोई एक यादव की वोट नहीं, पूरे बिरादरी का राय साहब लोगों का मिल रहा है, पंडित जी लोगों को मिल रहा है, ठाकुर का मिल रहा है, यादव लोगों का मिल रहा है, मौर्य जी लोगों को मिल रहा है, सिंह भाई लोगों का मिल रहा है, सभी बिरादरी का वोट मिल रहा है, सभी लोगों को मिल रहा है। बाकी वो सभी बिरादरी को वोट बस इनकाउंटर करा लिया, ठाकुर को छोड़कर सभी बिरादरियों को इनकाउंटर करा रही है, बस इनकाउंटर 5 साल में कराई है और कोई काम नहीं कराया। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा नाम दीपू है। तो क्या सोचते हैं, आपके सहयोगी साथी ने बताया, आप भी बताइए राय, क्या सोच रहे हैं आप? जी हमारी सोच है अखिलेश यादव की। क्यों? अखिलेश यादव की सरकार बने, क्योंकि युवा लड़के सब परेशान हो गए हैं भाई इस सरकार में, बेरोजगार बहुत है। तो जो बड़े बड़े बैनरों में 4.5 लाख नौकरी की दावा किया जा रहा है, वो गलत है? जी ये सब झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। झूठी अफवाह है? जी ये सब अफवाहें फैलाई जा रही है। चलिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल सिंह। तो अनिल जी, क्या सोच रहे हैं, इस बार किसकी सरकार चुनेंगे आप? आप देखिए माहौल क्या हम लोग बताएं, अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, प्रत्याशी के आने के बाद ही कोई फैसला होगा। तो आप लोग प्रत्याशी के ऊपर वोट देते हैं क्या? जी हाँ, जो हमारे यहाँ विकास करता है उसी के हिसाब से। मतलब हम इसमें जो है कि कोई पार्टी मायने नहीं रखती, प्रत्याशी जो विकास करता है वही। पार्टी कोई बहुत मायने नहीं है। अच्छा, क्या लगा, जैसे अब कार्यकाल बीतने वाला है, कुछ विकास हुआ नहीं आपके क्षेत्र में? हाँ है, विकास तो है, ऐसी बात नहीं है, कुछ जरूर है। क्या नाम पड़ेगा आपका? तो क्या सोच रहे हैं, लगातार सरकार अब जो है चुनाव है 17 दिन बाद जो है कुछ विकास कार्य हुआ नहीं आपके क्षेत्र में? विकास तो थोड़ा मोड़ा हुआ है, लेकिन विनाश ज्यादा हुआ है। विनाश ज्यादा हुआ है? कैसा विनाश? मतलब जितने लड़के बेरोजगार होके घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, सभी परेशान है। महंगाई इतना ज्यादा है, देख रहे हैं तेल कितना भाव बढ़ा है। अभी डीजल और पेट्रोल का चुनाव है तो रुका हुआ है, नहीं तो पहले तो प्रतिदिन बढ़ता था 1 रुपया 2 रुपया। अब चुनाव आ गया है तो उसी पे रुका है, तो 3 महीने से अब नहीं बढ़ रहा है। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा वैसा ही 10 रुपया 20 रुपया ये कह रहे हैं ना, जब फ्री में राशन भी दिया जा रहा है, अब तो तेल है, नमक है, वगैरह वगैरह दुनिया भर का दिया जा रहा है। इसी से न महंगाई बढ़ रही है। तेल और वो फ्री में दे रहे हैं सबको, इसी से न महंगाई बढ़ रही है। उसके बदले में वो रोजगार दें, हाँ, जनता को, नौजवानों को। 4.5 लाख का जो दावा कर रहे हैं वो क्या है? 4.5 लाख देने से नहीं ना होगा, उनका लक्ष्य तो ज्यादा था। वो बताए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, तो 4.5 में क्या होगा? अरे हम तो हथिया को लाना चाहते हैं यार, बोलना चाहिए ना, आप बोल रहे हैं। आप क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम वृक्ष नाम है। तो हाथी मतलब मायावती जी को? मायावती, हम हथिया वाले हैं। तो अच्छा, उनका काम बेहतर कुछ लगा होगा तभी तो। मंदिर मस्जिद ना बनला से हमार कहान होई, हमके पैदल चले के ना बेवान चाहेला, हमके रोटी कपड़ा हो मकान चाहेला। तो बहन जी आपके लिए कुछ काम अच्छा की करती थी? बहुत अच्छा काम की है कि कितनी अधिकारी कर्मचारी की खटिया खड़ी हो गई। रात में 12 बजे रात का वो गश्त करती थी, जितनी लोग थे पनाह मांग गए। और जो हम मंदिर के सलाह मांगते थे, वो लोग जो है राजा भैया कौन कौन कैसे कैसे एडजस्ट किया। और कितनी लोग राजनाथ, कितनी लोग आए, कितनी लोग गए, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाए। अगर उनको एडजस्ट की तो मायावती ने एडजस्ट की, देश में खलबली मच गई। मायावती को क्या समझते हैं आप? अगर मायावती की सरकार आ गई तो देश में स्वतंत्र शांति ऑटोमेटिक पैदा हुआ है। योगी जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं बन चुके हैं? कुछ नहीं, ये सब देश का हवाला है, देश बिकने वाला है। अगर मायावती के अलावा अगर दूसरा कोई देश में आया तो बिकना ही बिकना है। बिकना है? बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम तो कमला राय है। राय साहब, ये बताइए, अब सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया, 17 दिन बाद चुनाव है, क्या लगा कि कुछ विकास कार्य हुआ है? विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हुआ है। थोड़ी महंगाई छोटे छोटे चीज़ों पर, जैसे गैस हुआ, बिजली हुई, इस पर महंगाई हो गई है, लेकिन विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं कि क्या हुआ है? कैसा विकास, किस तरह का विकास हुआ है? कुछ काम किए योगी जी? विकास जैसे रोड हुआ और सब सारे चीज़ हैं, उसका विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है, विकास तो हुआ है। लेकिन अभी ये लॉकडाउन में फ्री का राशन मिला है, सब कुछ मिला है। और ये सरकार 2000 रुपये तिमाही, 6000 रुपये सालाना ये भी दी है किसानों को। ये सब सारी बातें हुई। किसान खुश हैं? हाँ, खुश भी हैं, ऐसी बात नहीं है, खुश हैं। खरीद भी अच्छी हुई है। हाँ, अभी आपके सहयोगी कह रहे खरीदी नहीं हो रही है धान की।
नहीं, खरीद तो हुई है, ऐसी बात नहीं है। सहयोगी आपके देखिए नहीं रिपोर्ट बता रहे हैं, खरीद किसकी हुई है, साथ बता रहे हैं, कई दिन आप पहले दे लिए। आपके साथ ही नहीं, बता ऐसा है तीन टाली कि अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोहरी घाट जो केंद्र है, हमको लग रहा है कि पूरे मंडल में सबसे ज्यादा खरीद हुई है दोहरी घाट केंद्र पर। जी हाँ, विपणन में चाचा कैसे परेशान है? नहीं, अब परेशान हैं। अब कौन परेशान है, कौन नहीं परेशान है, लेकिन नहीं, ये पहुंच वालों की बात है। ये पहुंच वालों की बात है कि अगर एसमाई के यहाँ पहुंच है तो उनका ले लिया गया, ले लिया जा रहा है। हमारा नहीं पहुंच है तो हमारा नहीं लिया जा रहा है। नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम हरिवंश यादव है। हरिवंश जी, इस बार सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हुआ, तो फरवरी को चुनाव भी है, 10 फरवरी को। जी। कुछ विकास कार्य हुआ नहीं आपका क्षेत्र में? कुछ नहीं, साढ़ सब धान खा गए, सब गेहूँ खा गए, सब बहुत परेशानी है, कोई परिवर्तन नहीं। योगी जी तो कह रहे किसान बहुत खुश हैं जो है। खुश नहीं है, नहीं खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। तो क्या आपका ऑप्शन क्या रहेगा फिर? हम लोग समाजवादी हैं, हम समाजवादी पार्टी। जी। अखिलेश जी का क्या बेहतर काम लगता है आपको? हर काम उनका बेहतर लगता है। कोई काम बताएंगे? जैसे समाजवादी पेंशन और नौकरी। तो किसानों को भी तो उसको बदले 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं योगी जी। 2000 से क्या होने वाला है, साला 10,000 का खा जा रहे हैं गेहूँ सब, तो कहाँ से 2000 से क्या होने वाला है? इतनी महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है। अभी तेल खरीदिए तो 200 रुपये किलो है, करवाई 8 दिन में खत्म हो जाता है तेल, क्या कर लेंगे? मवेशियों से बहुत परेशान। बहुत तगड़े परेशानी, बहुत। हाँ, क्या नाम पड़े आपका? हमारा लालू। क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी तरफ जाने का विचार है? हम तो भाई भाजपा पे सही है, इसलिए कि गुंडा उंडा राज जो है सब खत्म किया, माफियों को अपना सब कर रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं महंगाई है, विपक्ष का बहुत महंगाई हो चुका है, जनता परेशान है, किसान परेशान है। महंगाई तो भाई जो कमाएगा, सबके राज्य में महंगाई रहती है, थोड़ा मोड़ा कमी सबके समय में रहती है, लेकिन हमको योगी का काम यही अच्छा लगा भाई। गुंडा पे योगी जी का काम अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि भाई गुंडे पर जो है अपना सब उन लोगों का बराबर धर पकड़ हो रही है, उनका वही काम हमको अच्छा लगा। गोरखपुर में इतने हत्याएं हुए, आपको जानकारी है? हत्याएं तो भाई सबके समय में होती है, किसी में कुछ होता है, कभी कुछ हो जाए, कहीं गोली चल जाती है, कहीं कुछ हो जाए, तो हम भाई हमको इनका काम पसंद लगा। योगी जी को समर्थन कर रहे हैं? हाँ, हमें योगी जी को समर्थन। क्या नाम पड़ेगा? जी, उदय भान नाम पड़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या है मूड आपका? हमारे कहने का मतलब है कि भाई एक बराबर किसी को तो नहीं दिया जाता है, उतराव चढ़ाव होना चाहिए। हाँ, थोड़ा फेरबदल होता है तो उस आदमी को महसूस होता है कि भाई हम तानाशाह नहीं है, सिर्फ हम ही नहीं सब कुछ है, इससे आदमी को थोड़ा सा मन बहक जाता है। कार्यकाल बीतने वाला है, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं, कुछ तो नहीं आए भाई, का अच्छे दिन आए? अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, कुछ दिन हाँ, कुछ नहीं आए। क्या करेंगे, किसको चुनेंगे फिर आप? हम वो तो अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश यादव जी? जी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी का बेहतर काम? अखिलेश यादव का भाई नेता तो है, ये है एक मायने में, हाँ, पढ़ा लिखे हैं और सब कुछ भी ठीक है। हाँ, सबको। आपका नाम? राम सेवक। क्या सोचते हैं आप? हाँ, हम जात के हरिजन हैं। क्या होगा? हाँ, यही सोचते हैं कि अखिलेश जो है अच्छा पढ़ा लिखा है और सरकार भी उसी को होना चाहिए। तो मतलब सरकार अखिलेश यादव की चुनेंगे? हाँ, अखिलेश यादव। योगी जी जैसे फ्री में राशन वगैरह दे रहे हैं, तो राशन की बात छोड़िए, राशन दे रहे हैं ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ जो है महंगाई कर दी है। 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उससे थोड़ी काम चलेगा, लेकिन अखिलेश जी को जो है हम लोग वोट देंगे। अखिलेश जी को है? जी, आइए, क्या नाम है आपका? दुर्ग विजय राय। राय साहब, कार्यकाल तो बीतने वाला है, 10 फरवरी को चुनाव भी है, तो क्या विचार आपने बनाया? सरकार ने कुछ विकास कार्य किया कि इन 5 सालों में? विकास तो एक गंदगी खत्म हो गई समाज से, चाहे वो अराजकता की गंदगी हो, चाहे स्वच्छता अभियान के तहत घर घर लैट्रिन हो गया, सब हर गरीबों के पास आवास हो गया, और गरीब इस कोरोना महामारी में जो लोग खाए बिना मर रहे थे उनको तो बढ़िया भोजन मिल रहा है, जैसे गेहूँ, चावल, चना, तेल, फ्री का राशन मिल रहा है, टीकाकरण मुफ्त में हो रहा है, हर गरीब धनी कोई भी हो टीकाकरण मुफ्त में हो रहा है। टीकाकरण तो मुक्त होता ही है, कोई भी महामारी हो मुक्त होता है, सारी व्यवस्था ठीक है, सुरक्षा है, जान है तो जहान है। आदमी सुरक्षित है तो सोच सकता है, पढ़ सकता है, प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। असुरक्षित ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अच्छा, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हाँ, तो महंगाई तो है,
उससे नकारा नहीं जा सकता। महंगाई तो है, महंगाई गरीब के लिए भी है, धनी के लिए भी है। महंगाई बढ़ी है, हाँ ये बात मानते हैं। नहीं, ये बात मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है। इस शासनकाल में जो महंगाई थी इसके पहले नहीं थी। तो क्या करेंगे, योगी जी को एक बार और मौका देना चाहिए? हम मौका देना ही चाहिए। पहली बार वो अभी सीख रहे हैं, एक ही कार्यकाल बीता है तो मौका देना ही चाहिए। हो सकता है इस बार सीख के ट्रेंड हो गए हो तो अगले बार बढ़िया करें। हाँ मतलब सीख रहे थे 5 साल योगी जी सीखे हैं, 5 साल सीखे हैं। अखिलेश भैया इस बार आ रहे हैं। हमने बोल दिया। चलिए क्या नाम पड़ेगा आपका? योगेंद्र कुमार। तो अखिलेश जी आ रहे हैं तो अखिलेश जी क्या बेहतर काम किए हैं, उनको लाना चाह रहे हैं? अरे भाई बेहतर करेंगे, अब इससे तो बेहतर ही करेंगे। हाँ, इससे तो बहुत बेहतर करेंगे। तो योगी जी जो है कि तमाम जो है रोजगार है, तमाम विकास कार्य कर रहे हैं, उससे आप नहीं प्रभावित हैं? क्या विकास किए हैं? अरे रोजगार नौकरी है, 4.5 लाख युवा नौकरी है, रोड सड़क बिजली, मिली है, नौकरी है। 12 घंटे बिजली दे रहे हैं। क्या 12 घंटा? किधर बिजली है अभी? किधर है? आप यहीं खड़े हैं, अभी बताइए किधर बिजली है? अभी नहीं है, इसके पहले बिजली नहीं था। हाँ था, सुबह से बिजली नहीं है। हाँ जीरो से गैस सिलेंडर हीरो कर दिए। जीरो से गैस सिलेंडर को हीरो बना दिए। 400 से इधर क्या नाम पड़ेगा? नितेश चौधरी। तो चौधरी जी क्या चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार चुनेंगे आप? मेरा घर गोरखपुर है सर, मेरा घर गोरखपुर है। कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन भाजपा ठीक थी तो है। गोरखपुर जिले के रहने वाले जी, यहाँ कुछ करते हैं क्या? जी काम चलता है। जो ये महंगाई कर रहे हैं ये भाजपा की देन नहीं है, किसकी देन है भाई? कांग्रेस की देन। भाजपा की देन नहीं है, किसकी देन है? किसी की देन नहीं है। नहीं, भाजपा है, भाजपा रहेगी, उसका टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। बस इतना ही कहेंगे। है क्या भाजपा की? अब जो कुछ भी हो, की बपौती है क्या? जो कुछ भी हो, भाजपा है, भाजपा चली जाएगी। 10 फरवरी को चुनाव है, तो किसकी सरकार चुनने की को चुनेंगे आप जो है? योगी। क्यों योगी जी? क्यों? अरे वो गुंडागर्दी खत्म हो गई, इतना वर्क किए हैं, पूरे रोड बन रहे हैं, तो किसके लिए कहा जाए? क्या रहती है नौकरी? कोई सरकार आएगी किसी को नहीं दे पाएगी, नौकरी नहीं दे पाएगी ना। क्योंकि युवा वर्ग जिससे पूछो वो कह रहा है कि नौकरी बाबा जी ने नहीं दिया है। अरे भाई बाबा जी ने जितना दिया कोई दिया ही नहीं। पहले की सरकार देख लीजिए कितना दिए हैं, और आज का देख लीजिए। अब किसान खुश है कि नहीं योगी जी के राज में? अरे लीजिए, किसान का क्या पूछना है, 6000 पा रहे हैं और 2 बार राशन मिल रहा है, 2 बार राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? योगी जी को जिताएंगे इस बार? हाँ, योगी जी को जिताएंगे इस बार? अरे एकदम बहुमत से। आइए आइए भाई, समर्थक सबको बोलने का हक है, मंच लगा है तो सब वही बोलेंगे। क्या नाम पड़ेगा? संदीप। अच्छा, आपका क्या विचार है? युवा है, युवा सोच, युवा जोश, क्या सोचते हैं आप? हम तो चंद्रशेखर के साथ है। चंद्रशेखर रावत गोरखपुर से तो लड़ रहे हैं चुनाव योगी जी के समक्ष जो है, उन्हीं के साथ है। तो अभी क्यों योगी जी या बाकी जो पार्टियां उससे क्यों इतनी नाराजगी? क्या वो अच्छा कार्य नहीं कर रही है? नहीं, वो अच्छा कार्य नहीं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं, चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर के साथ। तो जिसे बोलेंगे, क्या नाम पड़ेगा? आकाश। योगी जी फ्री में राशन दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते ना, क्योंकि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने हक के लिए अपने हक की बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ अब की बार मायावती जी की सरकार है, इसलिए कि बता दीजिए मायावती जी की सरकार में कितनी मस्जिद टूटी, कितना मंदिर टूटा, कहाँ कहाँ दंगा, कुछ नहीं हुआ ना। तो वही मायावती जी की सरकार में इसलिए चाहता हूँ कि कानून मजबूत रहेगा। अरे मोदी के राज में राम मंदिर बन गया ना। मायावती जी की सरकार में कानून मजबूत रहेगा, खुलेआम चाहे रात को 8 बजे लड़कियां घूमे चाहे 10 बजे, सबको सेफ्टी मिलेगी और कोई दंगा नहीं होगा, ना किसी का जबरन घर हड़पा जाएगा, ना जमीन ना कुछ। इसलिए मैं चाहता हूँ मायावती जी की सरकार है और सबसे जरूरी है कानून मजबूत रहेगा तो सब चीज़ अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई। योगी जी के शासन में कानून मजबूत नहीं है? नहीं। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो दंगाई थे उनके पे वो जो है जेल में है। वो सब फर्जी में हो रहा था। अगर कानून मजबूत रहता है तो रात को 1 बजे लड़की को जला दिया गया। हिंदू रीति रिवाज में ये सब नहीं लिखा गया है। वो किसके कहने पे हुआ? क्योंकि योगी जी कहने। हाथरस कांड की बात कर रहे हैं। हाथरस से उस पर इंसाफ मिलना चाहिए ना। अगर कानून मजबूत रहता है क्यों नहीं अब तक इंसाफ मिला?
और बहुत से ऐसे कांड है जो मुझको याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी देखिए गोरखपुर में एक पुलिस वाले सब मिल के मार दिए कानपुर के बिजनेस व्यापारी को, तो वहाँ पे इंसाफ मिला क्या? अब मिला हो तो बताइए। अब अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ रहेंगे, युवा को नौकरी अखिलेश यादव कहते हैं देने के लिए तमाम चीजें वादा कर रहे हैं। नहीं उस पर बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है अखिलेश जी पे। जो पहले कह दे उस पर बिलीव नहीं है, जो करके दिखाए उस पर बिलीव है मुझको। ये तमाम लोग थे, लोगों से बातचीत हुई, अपनी अपनी राय लोगों ने रखा जो है, और चलेंगे फिर किसी जगह जनता से बातचीत करेंगे, उनकी राय को जानेंगे, क्योंकि 10 मार्च को जो है फैसला होना है किसकी सरकार बनेगी। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।